अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। हमने लेसन 2 स्टार्ट किया है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन इज़ अ बिट लॉन्ग लेसन टू डिस्कस। काफ़ी आप कह सकते हैं कि लेंथी लेसन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए एडजस्ट करना जो है आपके लिए एक किस्म का आसान हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन से पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन में मोटिवेशन की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द अदर वन इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आप थोड़ा सा नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ई एक्स यानी कि एक्सटर्नल, सो दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दिस इज़ द मोटिवेशन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। हमारी एक मोटिवेशन होती है कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म करें, इसलिए परफॉर्म करें ताकि हमें कोई रिवॉर्ड मिले, कोई इनाम मिले उसके बदले में, और पनिशमेंट से हम बच जाएं। तो दिस इज़ ये जो है हमारी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, इसलिए परफॉर्म करते हैं या तो हमें बदले में इनाम चाहिए होता है या हमें किसी पनिशमेंट से ख़ुद को बचाना होता है। तो दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है स्टिमुलस को या हासिल करना चाह रहे होते हैं या उससे अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन IN यानी कि इंटरनल। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक एंड पर्सनल रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम क्या होता है कि हम कोई एक्टिविटी अगर परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं तो इसलिए परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं कि हमें ख़ुद अपनी एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, मतलब हम पर्सनली वो एक्टिविटी करना चाह रहे होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारी अपनी हमारी अपनी एक पसंद होती है एक एक्टिविटी जो हम करना चाह रहे होते हैं। दिस इज़ और इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। हम कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हम इंटरनली उससे सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, हम खुद चाह रहे होते हैं कि वो एक्टिविटी करें और उस एक्टिविटी के करने से हमें खुद खुशी हो रही होती है, हमें खुद खुशी मिलती है। तो दिस इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर एक पिक्चर भी बना के दी हुई है कि एक बंदा जो दो बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये वाला जो बच्चा है, इवन दो कि ही इज़ नॉट इवन इन्जॉइंग प्लेइंग फुटबॉल, उसको कोई आप कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उसको फ़ुटबॉल खेलने में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन वो फ़ुटबॉल इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसको फर्स्ट आना है, उसको प्राइज़ जीतना है। तो ये प्राइज़ जीतना जो है ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। जबकि जो दूसरा बंदा है ये भी फ़ुटबॉल खेल रहा है, लेकिन फ़ुटबॉल खेलने की वजह क्या है, क्योंकि ये खुश होता है, इंजॉय करते हैं, अपनी खुशी के लिए जो है फ़ुटबॉल खेल रहा है। नाउ दिस इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको मज़ीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ बेसिकली इंटरनल मोटिवेशन। हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन होती है उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इट कॉजेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी फॉर देयर ओन सेक या फॉर देयर ओन एन्जॉयमेंट, नॉट फॉर द रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग जो होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। कोई भी एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म करते हैं, किसी भी एक्टिविटी में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हैं तो वो अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हैं। वो इसलिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करते हैं क्योंकि वो इंजॉय कर रहे होते हैं, वो एक्टिविटी उनको पसंद होती है। तो दिस इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। किसी रिवॉर्ड, किसी इनाम की उम्मीद में नहीं होते कि इसके बदले में हमें ये इनाम मिलना चाहिए, अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए वो पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल्फ सेटिस्फाइंग। आप खुद सेटिस्फाई होते हैं कोई काम अगर करते हैं क्योंकि आप आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, आप वो काम करना चाह रहे होते हैं, आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए वो एक्टिविटी करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए आप जो है सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। एंड इट इज़ फन टू डू वर्क और कंप्लीट अ टास्क। आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले ज़ाहिर है उनकी अपनी विल है, वो ख़ुद ही अपनी इंजॉयमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं, ख़ुद ही अपनी खुशी के लिए काम करना चाह रहे हैं ताकि वो ख़ुद सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने एक टास्क कंप्लीट किया है या मैंने ये काम किया है।
तो ऐसे लोगों को वो काम करना अच्छा भी लगता है, वो इंजॉय करते हैं। उन लोगों के लिए वो काम करना एक किस्म का फ़न होता है, चाहे वो होमवर्क करना हो, लेकिन अगर वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, उनके लिए वो होमवर्क करना जो है वो एक इंजॉयमेंट होती है। वो काफ़ी इंजॉय करके वो काम करते हैं, बिकॉज इट इज़ फन टू डू दैट वर्क, या कोई भी टास्क अगर वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं। इट इज़ अ सेल्फ रिवॉर्ड सच एज हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। सेल्फ हैप्पीनेस या सेल्फ रिवॉर्ड क्या है? एक बंदा अगर एक काम कर रहा है, कोई टास्क अगर उसने कंप्लीट किया, कोई एक्टिविटी उसने परफॉर्म की, उसको खुशी मिली, वो मुतमईन हो गया अपने काम से, तो ये क्या है कि उसकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गई, विच इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ इट कम्स विद इन द पर्सन, इट कम्स विद इन द पर्सन, यानी कि आपको इंटरनल इन्वायरमेंट से कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आप इंटरनली जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं कोई एक काम करने से, कोई टास्क कंप्लीट करने से। नाउ इट कम्स विद इन द पर्सन। देन इससे रिलेटेड अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल ये जो कुछ लोग गिटार बजा रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद ही अकेले बैठ के बस गिटार बजा रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको ख़ुद ही एक उनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, वो खुद ही इंजॉय कर रहे होते हैं कि वो गिटार बजा रहे हैं, कोई म्यूज़िक बना रहे हैं, उनकी अपनी ही इंटरनल मोटिवेशन होती है, जिसकी वजह से वो ये काम करना जो है वो इंजॉय भी कर रहे होते हैं और ये टास्क कंप्लीट भी कर रहे होते हैं। इवन कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं, कोई ड्राइंग अगर वो करते हैं, इसलिए नहीं करते कि मैं दूसरों की वाह लूँ, लेकिन उसकी अपनी एक इंटरनल मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से वो ड्राइंग करते हैं या आर्ट्स बनाते हैं। अब ये बंदा जो है ये अकेले में गिटार बजा रहा है, दिस इज़ द हिज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंजॉय कर रहा है खुद ही। अगर ये गिटार वो जाके पब्लिक में बजाता है इस वजह से कि लोग जो है मेरे लिए क्लैपिंग करें, लोग वाह वाह करें मेरी, और मुझे इसके बदले में एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिले, तो वो फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाएगा। लेकिन जब वो अपने ही लिए एक गिटार बजा रहे हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ। या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? दिस इज़ बेसिकली मोटिवेशन कॉजिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी फॉर अ टेंजिबल रिवॉर्ड। क्या है? एक बंदा मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है, एक बंदे की एक मोटिवेशन है कि वो किसी एक्टिविटी में परफॉर्म करे या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। क्यों? ताकि उसको टेंजिबल रिवॉर्ड चाहिए, कोई एक प्राइज़ चाहिए, कोई इनाम चाहिए, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट करें। यानी कि या तो उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या अगर वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाता है, सेकंड आ जाता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ इट रेफर्स टू मनी, फूड, पब्लिक रिकॉग्निशन, कुछ भी हो सकती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में या रिवॉर्ड में जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे हो सकते हैं, कुछ लोग कैश प्राइज़ के लिए किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, या कुछ लोग जो है ऐसे ही पैसे कमाने के लिए जो है पब्लिक में जाके कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फूड के बदले में खाना मिल जाए, दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पब्लिक रिकॉग्निशन के लोगों की वाह मिले, लोगों की तरफ से मुझे अपलॉज मिले, यानी कि तालियां वगैरह मिले, तो दिस इज़ पब्लिक रिकॉग्निशन, पहचान हो उनकी पब्लिक में। तब क्या है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक रिवॉर्ड हासिल करना चाह रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर एनर्जाइजर्स विच गाइड बिहेवियर टू ऑब्टेन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपके लिए एक किस्म की एनर्जाइजर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करें बिकॉज यू आर नॉट इंटरनली मोटिवेटेड, लेकिन आपको पता है कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे आपको शाबाशी मिलेगी, आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे आपको स्टार्स मिलेंगे, आप होमवर्क करेंगे तो उसके बदले में कोई और आपको अवार्ड मिलेगा। वो अवार्ड जो है वो आपको एनर्जाइज कर रही है, आप उस अवार्ड को हासिल करने के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करें। दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपको एनर्जाइज करती है कि आप कोई काम परफॉर्म करें। दिस ऑल्सो रेगुलेट एक्सटर्नल इवेंट, कोई एक्सटर्नल इवेंट जो है उसको रेगुलेट करना होता है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉयर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, अब उसको पता है कि मैं काम करूँगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। या उसको ये भी पता हो कि अगर सैटरडे संडे ऑफ है और मैं सैटरडे संडे आता हूँ जॉब करने के लिए, और मुझे इस जॉब करने की उस दिन की एक किस्म का बोनस मिलता है, तो बंदा आएगा सैटरडे और संडे जॉब करने के लिए। इवन कि उसका अपना कोई इंटरनल कोई मोटिवेशन नहीं है, उसकी अपनी कोई इंटरनल मोटिवेशन कि वो जाके जॉब करे, लेकिन वो एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड है कि उसको इसके बदले में बोनस मिल रहा है, तो जाके जॉब करेगा। तो दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल, कोई अक्सर पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर आपने इस बार फर्स्ट पोजीशन ली तो मैं आपके लिए साइकिल लेके दूंगा।
अक्सर छोटे बच्चे जो हैं बड़े शौक से पढ़ रहे होते हैं कि अगर हमारी पोजीशन है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए साइकिल लेके देंगे, और जब वो फर्स्ट पोजीशन लेते हैं उनके पेरेंट्स जो उनके लिए साइकिल लेके देते हैं। नाउ दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि वो एक रिवॉर्ड है जिसको हासिल करने के लिए वो पढ़ रहे हैं। नाउ दिस वॉज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको समझ आया है आप लाइक कर सकते हैं, समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।